सबों को जय यीशु की। मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ इस स्तुति आराधना में। आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए और कुछ गीतों को गाते हुए हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, श्रोत ग्रंथ अध्याय 145 पद संख्या 1 और 2 में लिखा हुआ है, मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। इस वचन को दोहराते हुए, इस वचन को बोलते हुए हम सब इस गीत को गाएंगे। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। हमारी बुझाता है वो, न्याय प्रेम का भंडार है वो, भला गडरिया प्रेमी है वो। भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो। भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो। न्याय प्रेम का भंडार है वो, भला गडरिया प्रेमी है वो। न्याय प्रेम का भंडार है वो, भला गडरिया प्रेमी है वो। दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। पाप हमारे मिटाता है वो, बोझ हमारे उठाता है वो। अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो। पाप हमारे मिटाता है वो, बोझ हमारी उठाता है वो। पाप हमारे मिटाता है वो, बोझ हमारी उठाता है वो। अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो। अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो। दिल मिलाकर करे, सुर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर
यीशु की स्तुति करें, दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये स्तुति करते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद दें प्रभु यीशु को। स्तुति करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, अपने होठों के कंठों से मिलाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए एक साथ प्रभु यीशु को अपना स्तुति और आराधना दें। मिलकर आइए हम सब पवित्र आत्मा को अपने बीच में स्वागत करें इस गीत के द्वारा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू ही एकमात्र हमारा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर है। आइए इस गीत को गाते हुए हम मिलकर एक साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाहे ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से
को सुनते हुए प्रार्थना के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा हम उस आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम इस प्रार्थना में रिट्रीट में भाग ले रहे हैं, एक पल हम खड़े हो जाएं। हम इस वक्त जीवित ईश्वर के परम पावन उपस्थिति को महसूस करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें कि ये सेशन जो है आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल डाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे पूरा अधिकार मिला है। मत्ती 28:18 के इस वचन के अनंत योग्यता से इस वक्त प्रभु यीशु हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर बंधन, हर प्रकार के प्रभु दुष्ट शक्तियों का बंधन हो, जितने भी प्रभु आप बंधनों से पड़े हुए हम सबको प्रभु आज आप आज़ादी दे प्रभु। आप प्रभु यीशु आज़ाद करने वाला ईश्वर है, मुक्त करने वाला मुक्ति दाता है प्रभु। आप सब कुछ कर सकता है प्रभु, आज़ादी दे, स्वतंत्र कर सकता है। जो भी बंधन में है प्रभु, आप उसको इस वक्त स्वतंत्र करने आया है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आपने कहा है मैं बंदियों को मुक्त करने आया हूँ। इस वक्त जो भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस वचन को सुन रहा है, हाँ प्रभु यीशु इसी वक्त तेरा लहू का सामर्थ्य वहाँ पहुँचे, तेरा आत्मा का सामर्थ्य वहाँ पर पहुँचे, तेरा वचन का सामर्थ्य पहुँचे और हर बंधन से छुटकारा हो जाए, सारे बंधन प्रभु टूट जाए और इसी वक्त तेरे आज़ादी और तेरी स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। यीशु तेरे अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं और इस शुश्रूषा में, इस वचन में भाग ले रहे हैं, हम तो एक वचन का एक टेस्ट पढ़ते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े। लूकस का अध्याय 13, संत लूकस का अध्याय 13 वचन 16। शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक बंधनों के बारे, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस, इसी के बारे हम लोग कुछ पल मनन चिंतन करेंगे। और मैं कुछ क्षणों में आपसे कुछ बात जो प्रभु ने पिछले दिनों में मेरे को मेरे पर्सनल जीवन में भी एक कन्विक्शन होने के लिए दिया है, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बंधनों के बारे में हमने सुना है, कई चीज़ें सुन चुके हैं। अब पूरे विस्तार में बताने के लिए मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश है आपके साथ मिलकर ये बंधन क्या है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं पिछले दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, तो प्रभु मुझे ये बता रहा था कि बंधन क्या है, आत्मिक बंधन है, स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस क्या होता है। तो ये ऐसा होता है, देखो कोई भी हमारा जो हैबिट है, जैसे हमारा जो क्या है, हम एक रीति है, हमारा प्रथा है, हम लोग करते आ रहे हैं वो चीज़ का, जैसे गुस्सा करने की आदत हो, ये आदत की बात जब हम कहते हैं, कोई गुस्सा करने की आदत है या मतलब किसी भी चीज़ें करने की आदत है, कोई गाली देने की आदत है, किसी के तो मुंह से गाली ही देता है, गाली के साथ ही बात कर पाते हैं। किसी का तो क्या है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने पीने का मतलब आदत होंगी, किसी का तो शारीरिक वासनाओं में पड़ने की बात होगा और टीवी देखने की आदत होगा किसी का। यानी कई भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने परिश्रम से उस आदत से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उसको हम कह सकता है एक बंधन। आपको किसी ने बांध कर रखा है, आप इसी से बाहर आना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। आपके प्रार्थना से भी, आपका मतलब कोशिश से, परिश्रम से, मेहनत से आप
इन आदतों से, इन बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं या इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उसको हम एक आध्यात्मिक बंधन कह सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा देखा जाएगा तो हम सब किसी न किसी आदत में बंधे हुए हैं। अच्छा है बुरा है देखना पड़ेगा। बुराई है वो ईश्वर की तरफ से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई प्रकार का बात है, इसमें से मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहूँगा। पिछले दिन एक बेटा मेरे को बता रहा था जिनके रीढ़ की हड्डी में कुछ तकलीफ आया था, पीठ में कोई तकलीफ आया, अभी 5-6 महीने हो गए। तो मैं इससे पूछ रहा था ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हाँ फादर जी ले रहे हैं। लेकिन तेरा पेन होता है? हाँ फादर जी कभी कभी दर्द आता है। अच्छा ठीक है। 10 दिन के बाद फिर मैंने पूछा, वही आंसर, कभी कभी, कभी कभार। अच्छा, पिछले दिन भी मैंने कल परसों भी पूछा तो वही आंसर मिला। तो मुझे लग रहा है जब बार बार हम एक आंसर को रिपीट करता ना, वो एक बंधन बन जाता है। क्या है? कभी कभी पूरा प्रभु ने ठीक कर दिया, अभी मुंह से बोला नहीं। मैंने अनेक जगह पर प्रार्थना करने पर ये देखा है, पूरे टाइम का प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, हम छुटकारा के लिए प्रार्थना की और बुरी आदतों से छुटकारा के लिए प्रार्थना की, सारी प्रार्थना हो गई, चंगाई के लिए प्रार्थना हो गई, वचन सुनाया 2-3 दिन। उसके बाद लोग आकर बोलते हैं फादर जी ये बड़ा शराबी है, इसके लिए दुआ करो। फादर जी यहाँ बड़ा दर्द होता है, इसके लिए प्रार्थना करो। मैं उनसे कहता हूँ, है भाई ये क्या हो रहा है बताओ? 3 दिन लगातार वचन सुनने के बाद भी आप यही करेंगे तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब क्या है? हम एक प्रकार के बंधन में बंध रहा है। वो हमारा बोली बदलते नहीं। अभी मैं किसी से ये बात सुना है, क्या है, हमारी बोली बदलना बहुत जरूरी है। एक विश्वास की बोली हमारा होना जरूरी है। क्या है विश्वास? हाँ, यीशु ने मुझे चंगा किया। जब आप संकट में हैं, बीमारी में हैं, बीमारी आपसे चले भी नहीं गए, फिर भी आपको कहना होगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया। और प्रार्थना के बाद भी अगर आप कहते रहोगे कि मैं तो बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द फिर आपसे छोड़कर जाएगा नहीं। दर्द को भी अच्छा लगेगा कि आपको साथ रहने का, क्योंकि आप कभी नहीं छोड़ता है। दर्द या बीमारी जाना भी चाहते ना, आप उसे जाना नहीं देता, छोड़ता ही नहीं। बोलते मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो फिर कैसे ईश्वर आपको चंगा करेगा? आज मैं अभी मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है। कई साल पहले मैं कहीं एक चर्च के फीस के लिए गया किसी पल्ली में। तो आंगन में जैसे खड़ा था, एक पति पत्नी और एक बेटी, उनकी बेटी है, जवान बेटी है, वो मेरे पास आए और बोलना फादर जी दुआ करना। हाँ, मैंने बोला कि किस बात के लिए? फादर जी ये आदमी है ना, हमारा शादी हो गई 18 साल हो गए, 17 साल की लड़की है, लेकिन मेरी शादी से पहले ये आदमी पीते आए, अब तक इसने पीना छोड़ा नहीं पाती। हमने सारी चर्चेस के नोवेना, प्रार्थना, मिस्सा सब करते देखा, ये कभी नहीं सुधरेगा फादर है। तो मैंने कह दिया आमेन। क्यों? उस औरत ने कह दिया ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर क्या प्रार्थना करेंगे बताओ? उसके विश्वास है कि वो कभी नहीं सुधरेगा। इसका बोली में एक बंधन है, वो बांध रही है, वो बांध कर रखा है अपने हस्बैंड को। पहले बोलना फादर आप प्रार्थना करो, यीशु इसको बदलेगा, मेरा विश्वास है। अगर बोलते ना, उसी क्षण में उसका जीवन बदल जाता है। आपकी बोली क्या है? प्रार्थना करने के लिए भी बोल रहे, इसके बाद आप क्या कहता क्या है? ये कभी नहीं सुधरेगा। ये एक बंधन है, एक बंधन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस बंधन से छुटकारा के लिए भी मैं साथ साथ अभी के बात बताना चाहूंगा विश्वास की बोली को। जब आपके अंदर बीमारी और संकट है ना, उसी क्षण में आपको कहना होगा कि यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है, यीशु ने मुझे आजाद किया है, यीशु ने मुझे बचा लिया है। जीसस सेव्ड मी। यस, अगर आप यीशु को उसके बीच में लाएगा, तुरंत आपका छुटकारा हो गया। वाह, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम
मार्कुस के सुसमाचार में इसका 5वां अध्याय में एक शैतान की एक सेना से पीड़ित एक व्यक्ति के बारे में मार्कुस का अध्याय 5 में 1 से 19 तक देखते हैं। यीशु समुद्र के उस पार जाते हैं, गन्नेसरत के उस पार जाते हैं। वहां पर मकबरों में रहने वाले इतने उग्र एक शैतान से पीड़ित व्यक्ति को वहां पर हमें देखने को मिलता है। कई सालों से वो बंधन में था। यीशु ने उसको छुटकारा दिया और सारे वो शैतान के बंधनों को उससे दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको सचमुच लोग उसको बांध कर रखने की कोशिश करता था, तभी वो चेन को भी तोड़ देता था। ऐसा हर एक बंधन से यीशु छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह हम देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 5 में भी हम देखते हैं वो अर्धांग रोगी 38 वर्ष से बेथसदा कुंड के पास पड़ा रहता था। प्रभु उसको बोलते हैं 14 वचन में, आगे से पाप नहीं करो, अगर पाप करेगा तो तुम्हारी दशा पहले से भी और बेकार हो जाएगा, प्रभु कहता है। यानी पाप के वजह से वो एक बंधन में आया था, एक बोझ बन के। रिपीटेड सिंस बोलते हैं, एक आदत बन जाते हैं। पाप करने की आदत वो आपके एक बंधन में बदल जाता है, यानी अनरिपेंटेंट सिन बोलता है। एक श्राप और एक बंधन बन सकता है आपके लिए। आप कभी उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, उस पाप को कभी पाप स्वीकार में बोलते नहीं, बोलते भी है तो उसको छोड़ते नहीं, वो आपके लिए एक बंधन बन जाता है। वो ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अनेक लोग बाइबल पढ़ना मतलब प्रार्थना करना अच्छा होना चाहते, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ है, वो उसका कारण कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको समझना चाहिए एक बंधन है। अगर बंधन है फिर उसके लिए छुटकारे के लिए दुआ करना पड़ेगा, फिर जाकर आप स्वतंत्र हो जाएगा, फिर आप प्रभु की सेवा कर पाओगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार का बंधन हो सकता है पाप का। किसी के अंदर गुस्सा करने की आदत है, बेवजह गुस्सा करते रहेगा। कोई लेजी हो जाते हैं, इतने सुस्ती में आ जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है, पूरे दिन ऐसे बैठे रहेगा। कोई किसी को ताशपत्ता खेलने की आदत होगा, उसी में होगा। किसी को टीवी में कुछ देखने की आदत होगा, किसी को पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल एडिक्शंस की बात होगा, यानी किसी को शराब पीने की आदत होगा, लत होगा। ये सारे क्या है, किसी को कुछ खाने की आदत होगा, बैठे रहना, खाते रहना है। ये सब एक बोझ बनकर उनके जीवन में आ जाता है, एक क्या है, बंधन बनकर उनके जीवन में उनको आगे नहीं बढ़ाता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूँगा ये एक बंधन बन जाता है। ये कैसे होता है, हाउ सैटन ऑपरेट्स, शैतान कैसे काम करता है। कई साल पहले मैं किसी का पाप स्वीकार सुन रहा था। उस समय उस बेटे को समझाने के लिए प्रभु ने मेरे को ये चीज़ें बताया। 4 बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो सबसे पहले आपके आनंद है, खुशी है, उसके ऊपर शैतान अटैक करता है। अगर आप दुखी हो जाएगा, उसके बदले में आनंद के बदले आपको क्या करेगा, दुखी करेगा, तो आनंद चले जाता है। उसके बाद आपका मतलब आपकी जो आशा है वो निराशा में बदल डालेगा। आशा को खत्म कर लेते हैं, यानी जैसे दुखी हो जाते हैं आप निराश हो जाते हैं, आपका आशा खत्म हो जाते हैं। योर होप इज गॉन, जॉय एंड होप, आप होपलेस बिकम, यू बिकम होपलेस। तो इसलिए क्या होता है, वैसे आप टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आप दुखी और निराश हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। हर छोटी चीज के लिए बेवजह कोई कारण नहीं चाहिए, आप गुस्सा करेगा, सामने वाला सोचेगा मैंने कुछ भी नहीं किया या मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये बंदा मेरे से गुस्सा क्यों कर रहा है। तो मतलब क्या है, दुखी होना, निराश होना, उसके बाद
गुस्से में आ जाना, और उसके बाद असफलता, फेलियर जैसे होता है, और दुखी और निराश और गुस्सा और फेलियर, ऐसा एक साइकिल में आप हो जाता है। ये शैतान का तरीका, कभी लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। पर इससे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जॉय, होप, लव, सक्सेस, यानी आपके आनंद होगा, आशा होंगे, प्यार होगा और सफलता होगी। यह है पवित्र आत्मा का तरीका, ईश्वर के तरीका। और शैतान क्या करते हैं? दुख, निराशा, गुस्सा और असफलता, ये साइकिल चलेगा। और इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आनंदित होना पड़ेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु कहते हैं, स्तोत्र 37:4 में पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बंधन जैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर यीशु मसीह उस बीच में आए, सारा बंधन टूटेगा। हम लूकास 5:5 में हम देखते हैं, पेतरुस और साथी कहते हैं कि हमने रात भर मेहनत किया है, हमें कुछ नहीं मिला, परंतु आप कहें तो हम जाल डालेंगे। हालेलुया। हाँ, ये तो बात है। हमारा अनुभव कैसा भी हो, इतने सालों से मैंने ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ, इतने सालों से मैंने पढ़ाई किया, कोई मैं कभी पास नहीं हुआ, इतने सालों से मैंने मेहनत किया, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिला, आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको विश्वास की बोली बोलना है। अगर प्रभु यीशु कहेगा इस समुद्र में मछलियां पैदा होगा, ये विश्वास आपको रखना होगा। अगर एक भी मछली है वो इस जाल में घुसेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जब पेतरुस ने ऐसा किया, जाल फटने तक और नाव डूबने तक मछलियां मिली, आपको पता है। इसी तरह आपका बंधन प्रभु तोड़ेगा। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाई और बहनों, हम बार बार इन वचनों को देखते हैं कि जैसे प्रभु मत्ती का अध्याय 8 में हम देखते हैं, समुद्र और तूफान को भी रोकता है। कैसे रोकता है? हाँ, ये तो बात है। अगर प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उस सिचुएशन में यीशु आ जाता है। शिष्यों के उस डूबने वाले सिचुएशन में यीशु आ जाते हैं। किसी भी सिचुएशन में यीशु का अधिकार हो जाते हैं, तुरंत आप उस बंधन से छुटकारा पाएगा। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं बंदियों को मुक्त करने आया हूँ। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला है। ही इज द सेवियर, मुक्तिदाता है, यानी मुक्त करने वाला, आपको स्वतंत्र करने वाला, आपको आजाद करने वाला है। जो आपको बांध कर रखा है, उससे आपको वह पूर्ण रूप से बचाएगा। केवल वही बचा सकता है, क्योंकि उसके लहू में है छुटकारा का सामर्थ्य। हालेलुया। आपको बचाने में सामर्थ्य है, उसके वचन में है सामर्थ्य, उसके नाम में है सामर्थ्य। उसके नाम के सामने कोई भी बंधन नहीं रुकता है। बस आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा विश्वास के साथ। और जैसे आप विश्वास के साथ यीशु के लहू को लगाते हैं, यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं, यीशु के वचन को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, कितने भी पुराना बंधन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की आपकी आदतें क्यों ना हो, वो टूटेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको ये बंधन को बंधन समझना है और यीशु के लहू को उसका दवाई समझना है। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी किसी भी प्रार्थना से वो नहीं जाएगा। क्योंकि शैतान क्या है? एक कुत्ते के समान है। उसको हम बोलेगा हट जाइए प्लीज, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वो भाषा पता नहीं चलता। उसको बोलना हट जाओ शैतान, ये है एक ऑर्डर, एक आदेश देना पड़ता है, एक अधिकार होना बहुत जरूरी है। आप उसको पता होना चाहिए आप मालिक है, आप इस जगह का मालिक है, आपके पास अधिकार है, तब जाकर शैतान आपकी बात मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। आप उसको रिक्वेस्ट करते रहेगा, हे प्रभु मेरे को इससे बचा, कुछ नहीं। उसको आदेश ही समझ में आता है, आज्ञा ही समझ में आता है। उसको ऑर्डर देना चाहिए। जब उसको पता चलेगा मालिक आ गया, वो उसका कब्जा छोड़ना ही पड़ता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए डिलीवरेंस का मतलब, छुटकारा का मतलब यही है, ईश्वर को मौका देना, शैतान को नहीं। आज तक आपने शैतान को मौका देते आए, अभी आप ईश्वर को मौका देंगे।
और जब ईश्वर फाइट करना शुरू करेगा, जैसे अपन निर्गमन का ग्रंथ उसका 14 में पढ़ते हैं, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वहां पर क्या हम देखते हैं, ईश्वर युद्ध करता है। और आपको क्या लगता है जब ईश्वर युद्ध करेगा वो हारेगा? कभी नहीं। तो इसलिए जब ईश्वर आपके सिचुएशन में, आपके जीवन में जब युद्ध करना शुरू करेगा, आपकी जीत पक्की है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एनी सिचुएशन, किसी भी प्रकार के सिचुएशन क्यों ना हो, जब आप अपने जीवन की उस सिचुएशन में ईश्वर को मौका देते हैं, ईश्वर आपके लिए युद्ध करना शुरू करते हैं, फिर आपकी जीत हो जाती है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बस इस बात को हमें समझने का बहुत जरूरत है। आप कितने भी प्रयास करेगा ना, कभी बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा, उसका गारंटी है। आपकी अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने कोशिश से किसी भी बंधन से, चाहे वो सिगरेट पीने की बात हो, चाहे दारू पीने की बात हो, चाहे आपके कोई सेक्सुअल मिसबिहेवियर हो, कोई कभी भी आप गुस्सा करने की आदत हो, कुछ भी हो, आप छुटकारा नहीं पाएगा। केवल यीशु आपको मुक्ति दिला सकता है, उसका नाम ही मुक्तिदाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको तो विश्वास की बोली बोलना पड़ेगा, विश्वास की बोली, यीशु मुझे बचाता है बोलना पड़ेगा, तब यीशु बचाएगा। कुछ लोग बोलते हैं अभी कोई मुझे बचा नहीं सकता, निराशा में चला जाता, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं अकेला हो गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं मतलब हार मान लेते हैं। आप थक जाते हैं जिंदगी से, आप दूसरों से थक जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, आपका दुख का कारण क्या है, आपका ही बोली है, भाषा है। भाषा सही रखो कि मैं, आप यीशु क्या कहते हैं, यूहन्ना 16:32 में कहते हैं कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे पिता मेरे साथ है। हालेलुया। यही तो आपके मुंह से निकलना होगा। आप कैसे अकेला हो जाते हैं? अरे आपका ईश्वर तो आपके साथ है। कैसे आप निराशा में डूब जाते हैं? आपके ईश्वर आपके साथ है। आप अपने बोली से ऐसे हो जाते हैं, अभी मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं मुझे इस सिचुएशन से बाहर ले आ सकता है। मगर आप विश्वास करो ना, मेरे यीशु बचाएगा, तो जरूर आपको ईश्वर बचाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको तो मैं बता, जैसे आपके घमंड हो, गुस्सा हो, वासना हो, पेटूपन हो, आलसीपन हो, ये सारे क्या है, एक बंधन है। जो मूल पाप हम कहते हैं ना, हर एक सातों मूल पाप एक बंधन होता है, एकदम छुटकारा नहीं होता है। दाऊद का पतन का कारण वही है, उनका आलसीपन से व्यभिचार, उसके बाद हत्या, एक एक करके पाप बढ़ता जाए। बोले हालेलुया। एक आदत नहीं डालना चाहिए, वो बंधन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो बंधन में रहता है ना, वो अपने काबू में नहीं रहता, किसी और के कंट्रोल में रहता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहना है, तो क्या है, एक घमंड को दूर करना है, ये सारे मूल पापों को दूर करना है। उसके लिए क्या करना है? घमंड का सिंपल उदाहरण मैं बताऊं। देखो, घमंड आते ही हम ईश्वर को हटाकर अपने आप को उस जगह पर रखते हैं। गॉड इज रिप्लेस्ड बाय माई सेल्फ, द आई। हाँ, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, ईश्वर का नाम ही नहीं लेता। तो हम 24 घंटे ईश्वर के साथ रहेगा, तो आपका कोई बंधन में नहीं पड़ सकता है। पर उसके लिए तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हर दिन आपको यीशु के लहू से अपने आप को धोना होगा। यीशु के लहू को आपके कानों में, हाथ के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में क्या है, मार्क करना पड़ेगा। आपको चिन्हित करना पड़ेगा, मुद्रित करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। जब आप अंकित किया जाता है, अलग किया जाता है, यीशु के अधिकार का दिन में रहते हो, फिर आपको किसी के अधिकार में आने की जरूरत नहीं होगा। कोई लकवा से पीड़ित उस नौकर के लिए शतपति प्रार्थना करते हैं मत्ती 8 में, तो उसने क्या कहा, आप मेरे घर आने में योग्य नहीं, मैं आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है?
उस शतपति ने उस नौकर की बीमारी को यीशु के अधिकार के अधीन में रखा। तो बंधन से छुटकारा का मतलब यही है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधिकार के अधीन में आपको आना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त आराधना में चले जाएंगे। इस आराधना में आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के, शायद आपके पूर्वजों के श्राप से और किसी भी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, किसी ने श्राप दिया है इसलिए बंधन में क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी असफलता का कारण कोई बंधन से क्यों ना हो, हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा यीशु आपको छुटकारा देगा। आज यीशु आपको मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं। आप जैसे यीशु को अपना जीवन दे देता है, आप मुक्तिदाता के रूप में उसको अपनाता है, शैतान अपना सारा कार्य छोड़कर जाना पड़ेगा और उस समय से लेकर यीशु आपका शरीर का, जीवन का मालिक बनेगा। पवित्र आत्मा आपका शरीर का मालिक बनेगा, आपका मंदिर के नाथ बनेगा, ईश्वर बनेगा और आपके जीवन में ईश्वर का अधिकार आ जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस वक्त आराधना के लिए तैयार हो जाएं और छुटकारा पाने के लिए तैयार हो जाएं। आज आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में जैसे पढ़ते हैं, जो भी यीशु क्रिस्त में है एक नए प्राणी है, आज से लेकर आप एक नए प्राणी बनेगा। अब मैं नहीं, मुझ में यीशु जीवित है, इस वचन आपका हो जाएगा और आज से लेकर आज एक नया प्राणी बनकर एक नए विश्वासी के रूप में, एक सच्चा विश्वासी के रूप में रहेगा, जिसके अंदर यीशु जीवित रहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आराधना स्तुति
आत्मिक बंधन के बारे अभी वचन सुना है। अब यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। आपको बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आपका मुक्तिदाता आपके बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है। हालेलुया। आज आपका छुटकारा का दिन है, आज आपका मुक्ति प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि आपको मुक्त करने यीशु आया है। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, एक कहानी, एक बात मैंने पिछले दिन सुना है और सुप्रसिद्ध सुसमाचार के प्रचारक रेनाल्ड बोंके अपने प्रचार में एक अनुभव बता रहा था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ जल्दी में उसको बांटना चाहूंगा। मैं भी कई बार जेल जा चुका हूँ, इसमें मतलब जेल में प्रोग्राम के लिए जा चुका हूँ और वहां पर प्रचार के लिए जा चुका हूँ। कई जगह पर जाए तो जेल के प्रवेश करने में कई तरीका है। वो पहले क्या है, आपको निरीक्षण करेगा आपका, उसके बाद पहले वाला जो दरवाजा है उसके खिड़की से देखेगा और उसके बाद वो इतना सारा बंच लेकर की का चाबी का बंच लेकर जो ऑफिसर है वो आएगा, वो एक दरवाजा खोलेगा, हमको अंदर करेगा, फिर वो दरवाजा बंद करेगा पहला वाला, फिर दूसरा खोलेगा, हमको अंदर करेगा, फिर बंद करेगा, फिर तीसरा खोलेगा और फिर हमें अंदर करेगा और तीसरा को बंद करेगा। यानी इसी तरीका है और हर एक सेल का भी चाबियां होते हैं। हालेलुया। वो जैसे हम देखते हैं हर सेल में कैदी है और हर एक के लिए तो चाबी है, ताला चाबी है। अब पता है क्या हुआ, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं और आपको मेरे साथ देना है, तब आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शैतान आपको और मुझको बंद करके रखा है। कलवरी पहाड़ पर जो युद्ध हुआ वो शैतान और प्रभु के बीच में हुआ है। इतना भयंकर युद्ध था और युद्ध में शैतान हमेशा के लिए पराजित किया गया है। हालेलुया। और लोगों को लगा कि यीशु भी खत्म हो गया, सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठा। हालेलुया। और कलवरी पहाड़ पर यीशु वापस आ जाता है जहां पर यह युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था। और यीशु कुछ ढूंढ रहा है, यीशु कुछ ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा था? चाबी की कुंजियां जो शैतान लोगों को बंद करके अपने कैद में बंद करके अपने पास रखा करता था। यीशु चाबी ढूंढ लेते हैं और आते हैं, पहला दरवाजा, पहला ताला खोल देता है और खोलकर छोड़ देता है। हालेलुया। और दूसरा दरवाजा, दूसरा ताला खोल देते हैं और खोलकर छोड़ देते हैं, दोबारा बंद नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तीसरा दरवाजा, तीसरा ताला खोल दिया और छोड़ दिया, यानी अब दरवाजा सारे खुल गए हैं और एक एक सेल में प्रभु सेके का सेल का जो कैदी जहां है उसको खोल रहा है और वो रिहा किया है। हालेलुया। अब क्या है, वो चाबी यीशु हमेशा के लिए अंधकार में फेंक देते हैं। अभी कोई भी आपको बांध कर रख नहीं सकता, यानी यीशु आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिया है, आपको मुक्ति दिया है। हालेलुया। यानी भाई बहनों, जो कोई भी पाप के अधीन में है, पाप का दास से गुलाम है, हम बंधन में हैं। जो भी पाप करता है प्रभु करता है, और जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र रहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। सवाल है कि आप आज यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानने के तैयार हो? क्या आज आप ये आजादी, ये स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए तैयार हो? तो आज यीशु को अपना जीवन समर्पित करो। अपना सारे जो बंधन है, शराब, नशे, गलत रिश्ते हैं, शारीरिक वासनाएं हैं, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, जितने भी चीजों के द्वारा आप एडिक्टेड हो, आप बंधन में हो, आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से इस झंझट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए सहायक है, आपको बचाने के लिए यीशु हाजिर है। बोलिए आमीन। एक बार मौका दे दो, अभी तक देर नहीं हुआ। बात उसका अध्याय 5 में हम देखते हैं, जब उसके सेवक आकर उससे कहते हैं आपकी बेटी जो मर गई है, अब गुरुवर को क्यों परेशान करे, तंग करे? Why to trouble the master?
हम में से अनेक लोग सोचते हैं अब तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, निराशा में डूब चुका है, मैं परीक्षा में सफल नहीं हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में भी कोई फायदा नहीं है, आगे जीने के लिए भी फायदा नहीं है, मैं ऐसा हो चुका हूँ, हो गया हूँ। क्यों सोचते हो? अब तक देर नहीं हुआ है, अब बुलाओ यीशु को। गुरुवर को क्यों तंग करे? आपको तो अभी तक यीशु के बारे में पता नहीं चला। एक बार मौका दे दो यीशु को, अगर मरा हुआ क्यों ना हो वो भी जिंदा किया जाएगा। हालेलुया, लाजरस को जिंदा करने के बाद यीशु कहते हैं उसके बंधन खोल दो, यानी आपका बंधन आज खुल जाएगा। आप आज आजादी को महसूस करेगा जो यीशु आपको देता है, और केवल यीशु ही आपको दे सकता है। बोले हालेलुया। ये प्यारे भाई बहनों, आप जहां कहीं भी है, एक बार खड़े होकर इस वक्त हम स्तुति करने जा रहे हैं। इस यीशु के लहू के द्वारा जो छुटकारा का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करें। और आज इस जैसे हम इस रिट्रीट के चौथा दिन है, और इस चौथा दिन में हम लोग तो ये क्या है, ये अनुभव करें, ये छुटकारा का अनुभव करें। इतना देर तक हम बंधनों में था, और पूर्वजों के श्राप के द्वारा क्यों ना हो, और आपके पाप के द्वारा क्यों ना हो, जैसा भी जितना भी बंधन आपके जीवन में आए, आज यीशु आपको छुटकारा देगा। बोलिए आमीन। यीशु आज आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ये दोनों हाथ वो प्रभु की ओर बढ़ाएं और सच्चे दिल से मेरे साथ मिलकर स्तुति करें, और यीशु को अपना जीवन समर्पित करें, यीशु को अपना मुक्तिदाता माने, और आज यीशु को अपने जीवन में एक बार अपना सब कुछ के रूप में मानेगा तो शैतान का सामर्थ्य शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। यीशु का राज्य आपके जीवन में आएगा। स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 छुटकारा का प्रार्थना मेरे पीछे बोलिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हालेलुया, यीशु आप मेरा मुक्तिदाता है। आपने मुझे बचाया है, शैतान से बचाया है, बंधनों से छुड़ाया है। आपने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए हैं। हालेलुया। हे यीशु, मैं यीशु आपका हूँ। हालेलुया, आपके लिए हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के लिए हाँ कहता हूँ, और शैतान के लिए ना कहता हूँ। हालेलुया। यीशु ने मुझे अपने रक्त के द्वारा हर पापों से, हर बंधनों से मुक्ति दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। आज इस वक्त ईश्वर की शांति आपके जीवन में आ रहा है। आप आजाद किए गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 ने जो बताया आप याद रखिए, जो भी यीशु क्रिस्त में है वह एक नया प्राणी है। One who is in Christ is a new creation. आमीन। आइए सिर झुकाते हुए पवित्र संस्कार का आशीर्वाद ग्रहण करें। हालेलुया, 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 मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें
उसके सारे कृपादानों के लिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में भटके हुए लोगों को ढूंढने आए, जो अंधकार में है, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, घमंड, अश्लीलता के बंधन में जकड़े हुए हैं। आज हमने फादर थॉमस मैनपाटो के सुंदर प्रवचन द्वारा बंधनों से मुक्ति के बारे में सुना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियजनों, पवित्र वचन में सारी समस्याओं का समाधान है। प्रभु यीशु के जीवित वचन पर मनन करें। प्रभु यीशु ही हमें सारी चिंताओं, बाधाओं से मुक्ति करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को तेरे सामने लाते हैं। हमारे टूटे मन में आ जाइए प्रभु। यीशु, तूने कहा है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हमारे टूटे बिखरे जीवन में आइए, हमारे तंग तनाव में आइए प्रभु। हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कीजिए प्रभु। हर प्रकार के बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु। हमारे अंदर की कमियों को दूर कीजिए। मेरे यीशु, मेरे दाग को मिटा दीजिए। यीशु, हमें नया बना दीजिए और हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी जनों को 6 दिवसीय रिट्रीट में भाग लेने के लिए दिल से आभार। कल हम नई उमंग एवं नए उत्साह के साथ नए वक्ता एवं सुमधुर गीतों के साथ आएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, आप जीवन ज्योति आश्रम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों एवं प्रियजनों को शेयर करें। ईश्वर आप लोगों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु।